नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। पिछली बार हमने बात की थी अजय देवगन के बारे में और इस बार हम बहुत मैजिकल एक विमेन है उसके बारे में बात करने वाले हैं जो इंडस्ट्री में अपने आप को पिछले 40-50 साल से वैसे का वैसा बना के रखी हुई हैं। पंडित जी, आपका नाम मैं पहले लोगों को बताऊं, दर्शकों को बताऊं, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कि ये रहस्यमयी, चमत्कारी और मिरेकल 21 एक्ट्रेस का जिक्र हो सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? आपका इतना बोलने पर दर्शक वैसे ही पहचान गए होंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उमराव जान। उमराव जान। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य है। रेखा गणेशन, बहुत अच्छा नाम एक, और मद्रास से चेन्नई में उनका जन्म हुआ। सावन भादो फिल्म में हुई, अनुभव हो गया, और बहुत अच्छी उमराव, सबसे बड़ी अच्छी उमराव जान उनकी फिल्म। तो मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में ही एक ब्रांड है। रेखा कोई नाम नहीं है, रेखा अपने आप में एक ब्रांड है। 10 अक्टूबर 1954 को उनका जन्म हुआ, और छोटा सा शहर चेन्नई का, मद्रास का एक छोटा सा शहर जिसमें वो जन्म हुआ, और उनका तमिलनाडु का शहर। तो उसमें शुरू से ही उनको नृत्य में कला हासिल थी। नृत्य करना, एक्टिंग करना, और अपने स्कूलिंग टाइम में भी उन्होंने काफी अच्छा स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि उनकी खूबसूरती और उनका चार्म, उनकी उम्र की ढलाव पर इतना बने रहना, सीधे कहिए उनकी जवानी कह सकते हैं। अब जवानी मेरे मुंह से कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दर्शकों को भी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनकी खूबसूरती है उसको बरकरार रखती है उनकी कुंडली के वो ग्रह और वो भाव जिसमें वो ग्रह बैठे। उमराव जान, आपने ठीक पहचाना। उमराव जान यानी रेखा, 70 के दशक से सावन भादों के साथ हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाली रेखा, जिनका करियर और जिनका व्यक्तिगत जीवन जो है शुरू से विवादों में रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने आप को तैयार किया। एक मोटी और सांवले काले से रंग की एक्ट्रेस जो पहली बार पर्दे पर उतरी और जिसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन आज 70 साल की होने के बाद भी वो वैसी की वैसी हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर आपकी जवानी का राज क्या है? वो योग करती हैं। उनके चेहरे की चमक, उनकी त्वचा का रंग और उनके चेहरे पर जो तेज है उसके बारे में बात करने के लिए एक बार हम उनके ग्रह नक्षत्रों पर जरूर जाएंगे। पर उससे पहले हम पंडित भरत शर्मा जी से ये पूछेंगे कि पंडित जी ये बताइए कि आखिर रेखा, ये रहस्य है क्या? ये अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य है। रेखा गणेशन, बहुत अच्छा नाम एक, और मद्रास से चेन्नई में उनका जन्म हुआ। सावन भादो फिल्म में हुई, अनुभव हो गया, और बहुत अच्छी उमराव, सबसे बड़ी अच्छी उमराव जान उनकी फिल्म। तो मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में ही एक ब्रांड है। रेखा कोई नाम नहीं है, रेखा अपने आप में एक ब्रांड है। 10 अक्टूबर 1954 को उनका जन्म हुआ, और छोटा सा शहर चेन्नई का, मद्रास का एक छोटा सा शहर जिसमें वो जन्म हुआ, और उनका तमिलनाडु का शहर। तो उसमें शुरू से ही उनको नृत्य में कला हासिल थी। नृत्य करना, एक्टिंग करना, और अपने स्कूलिंग टाइम में भी उन्होंने काफी अच्छा स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया। आपने कहा कि उनकी खूबसूरती और उनका चार्म, उनकी उम्र की ढलाव पर इतना बने रहना, सीधे कहिए उनकी जवानी कह सकते हैं। अब जवानी मेरे मुंह से कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दर्शकों को भी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनकी खूबसूरती है उसको बरकरार रखती है उनकी कुंडली के वो ग्रह और वो भाव जिसमें वो ग्रह बैठे हुए। लेकिन पंडित जी, मुझे एक जो बात समझ में आ रही है कि जो एक सच है, देखिए, रेखा जो है वो तुला राशि से है, अक्टूबर बॉर्न है। तो तुला राशि के साथ शुक्र, प्रसिद्धि, और आपका जो बृहस्पति है
और आपका जो ग्रह नक्षत्रों का जो नक्शा है वो आपको बुद्धि देगा, फेम देगा, वो आपको बुद्धि देगा, आपको प्रसिद्धि देगा, नाम देगा, पैसा देगा, लेकिन उसके साथ साथ वो कष्ट भी देगा। हाँ तो जी, तुला राशि का ये सबसे बड़ा सच है। और आप एक चीज देखिए कि जो तुला राशि के लोग होते हैं उनके साथ कुंभ राशि का समावेश जरूर होता है। अब उनके पिताजी शिवाजी गणेशन, हाँ जी, ठीक है, और ये रेखा, तो कुंभ राशि और तुला ये जरूर होता है। राम और सीता, तुला तुला और और कुंभ। कुंभ। तो ये जो तालमेल है, इसको तालमेल तो कैसे कहेंगे, जबकि अगर हम रामायण का हिस्सा देखें तो उसमें भी राम के साथ रहते हुए सीता कोई बहुत सुखी तो रही नहीं। उसी हिसाब से जो राशियां कुंभ और तुला से जुड़ी हुई होती हैं और जो आपस में वैवाहिक संबंधों पर जाते हैं, या पिता पुत्री, पुत्र या माँ के उसमें भी जुड़ जाते हैं कि किसी का कुंभ है किसी का तुला, जहां ये कुनबा इकट्ठा होता है, तो उनकी व्यक्तिगत लाइफ जो है वो कभी भी अच्छी मानी नहीं जाती है। तो इसकी जो वजह है, क्या वो रेखा के साथ भी जुड़ी हुई है कि आप देखेंगे रेखा का जो जीवन है, करियर वाइज उनको कोई टच नहीं कर पाया है, हाँ जी, सौंदर्य वाइज उनको कोई छू नहीं पाया है। आज भी 70 प्लस होने के बाद भी वो उनका जो चार्म है वैसा का वैसा है। नई अभिनेत्रियां उनसे रश करती हैं, हाँ जी। जलन महसूस करती हैं। तो ये जो तालमेल है ग्रहों का, नक्षत्रों का और व्यक्तिगत जिंदगी का असंतुलन, ये जो असंतुलन है, ये इस राशि के लोगों को कैसे परेशान करता है? राशि के लोगों को परेशान नहीं करता। हम्म, राशि कभी भी किसी देखो राशि तो तब होती है ना जब हमारा जन्म होता है। हम्म, जन्म का जो हम नक्षत्र लेकर पैदा होते हैं, उससे राशि हमारी बनती है। हम्म, समय से हमारी राशि बनती है। बट अपना कर्म जो होता है, वो भी तो इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। हम्म, माँ-बाप जैसे आपने कहा कि उनके पिताजी जो हैं, माँ-बाप जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी हम्म, नहीं है। कर्म बच्चा खुद बनाता है हम्म, और उस कर्म को ये जो कुंडली का हमारा भाव है, ये आगे बढ़ाता है। जैसे उनके लगन भाव में अगर देखा जाए तो राहु और मंगल बैठे हुए हैं। राहु और मंगल कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन योग कारक शनि और बुध, हम्म, वो उनके इतने उच्च ग्रह में फेवर में बैठे है। हुए हैं, फेवर में बैठे हुए हैं कि उनको इतना फेम, इतना नेम, इतना हम्म, सब कुछ उन्होंने दे दिया। हम्म, जैसे व्यक्तिगत लाइफ में आपको बताऊं कि ये तो जो गुरु और शुक्र आप बता रहे हैं, जैसे गुरु और शुक्र उनके मारक हैं। अच्छा, इसीलिए गुरु और शुक्र की वजह से उनका प्रेम संबंध तो बहुत हुआ, हम्म, पर पंचम भाव के अभाव के कारण, हम्म, पंचम भाव जो होता है वो संतान भाव होता है। हम्म, सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनर हाउस होता है। हम्म, ठीक है। एट्थ लॉर्ड जो होता है वो आपका ससुराल पक्ष होता है। हम्म, तो वो तीनों ही ग्रह, तीनों ही भाव जो हैं वो पीड़ित हो रखे हैं। इसलिए ना अभी तक घर बसा, हम्म, ना संतान भाव आया हम्म, और ना ही पार्टनर का कोई सुख मिला। सुख मिला। प्रेम संबंध में देखा जाए तो केतु सप्तम भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। अब उसके भाव से पंचम भाव में इनके लव मैरिज, लव अफेयर तो बहुत हुए हैं। जैसे शुरू में विनोद मेहरा जी के साथ हुआ, किरण कुमार के साथ हुआ, दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मुकेश अग्रवाल जी, उनके साथ तो बहुत लेकिन उनको काफी सुसाइड हुआ, करना लेकिन पड़ा। सुसाइड करना पड़ा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो रहते थे मुंबई में और वो अग्रवाल जी रहते थे दिल्ली में। राशि के लोगों को परेशान नहीं करता। राशि कभी भी किसी देखो राशि तो तब होती है ना जब हमारा जन्म होता है। जन्म का जो हम नक्षत्र लेकर पैदा होते हैं, उससे राशि हमारी बनती है। समय से हमारी राशि बनती है। बट अपना कर्म जो होता है, वो भी तो इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। माँ-बाप जैसे आपने कहा कि उनके पिताजी जो हैं, माँ-बाप जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। कर्म बच्चा खुद बनाता है और उस कर्म को ये जो कुंडली का हमारा भाव है, ये आगे बढ़ाता है। जैसे उनके लगन भाव में अगर देखा जाए तो राहु और मंगल बैठे हुए हैं। राहु और मंगल कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन योग कारक शनि और बुध, वो उनके इतने उच्च ग्रह में बैठे हुए हैं, फेवर में बैठे हुए हैं कि उनको इतना फेम, इतना नेम, इतना सब कुछ उन्होंने दे दिया। जैसे व्यक्तिगत लाइफ में आपको बताऊं कि ये तो जो गुरु और शुक्र आप बता रहे हैं, जैसे गुरु और शुक्र उनके मारक हैं। अच्छा, इसीलिए गुरु और शुक्र की वजह से उनका प्रेम संबंध तो बहुत हुआ, पर
पंचम भाव के अभाव के कारण, पंचम भाव जो होता है वो संतान भाव होता है, सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनर हाउस होता है, ठीक है, 8th लॉर्ड जो होता है वो आपका ससुराल पक्ष होता है। तो वो तीनों ही ग्रह, तीनों ही भाव जो हैं वो पीड़ित हो रखे हैं, इसलिए ना अभी तक घर बसा, ना संतान भाव आया और ना ही पार्टनर का कोई सुख मिला। प्रेम संबंध में देखा जाए तो केतु सप्तम भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। अब उसके भाव से पंचम भाव में इनके लव अफेयर तो बहुत हुए हैं, जैसे शुरू में विनोद मेहरा जी के साथ हुआ, किरण कुमार के साथ हुआ, दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मुकेश अग्रवाल जी, उनके साथ तो बहुत लेकिन उनको सुसाइड करना पड़ा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो रहते थे मुंबई में और वो अग्रवाल जी रहते थे दिल्ली में, तो एक तो गैप हो गया, दूसरा फिर उनकी जो प्रसिद्धि है नहीं, ये तो पंडित जी देखिए, आप जो बात करें गैप होने की वजह से कोई आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन वो एक चीज जो मुझे समझ में आती है कि रेखा जो है वो एक ब्रांड है। हाँ जी। उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है और ग्रह नक्षत्र चाल चाहे जो भी रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो एरोगेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो ये भी माना गया उस टाइम पर कि शायद वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि छोड़ सकता है आदमी, मरेगा नहीं, बट उन्होंने सुसाइड की। खैर वो एक अलग इशू था। उसके बाद भी आप देखिए कि रेखा ने आज तक मांग भरी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप जैसे कह रहे हैं एरोगेंट हैं या अहंकारी हैं, अहंकारी नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत हैं तो अहंकार होना तो उनका बनता भी है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो उनकी राहु और मंगल जो लगन भाव में बैठा हुआ है, उनके हिसाब से, और ये मैं सबसे ही कहता हूं कि अगर किसी भी कुंडली में राहु और मंगल लगन भाव में बैठे हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ खूबसूरती भी बढ़ती है। अच्छा, ये खूबसूरती लगन की में बैठने के बाद मंगल जो कम डिग्री वाला होता है या राहु के साथ जो बैठता है वो आजीवन उनको लाभ देता है। तो यहाँ पंडित जी मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो 70 प्लस तो अमिताभ बच्चन भी हैं, ठीक है। अब उनके जो ग्रह हैं और रेखा के ग्रह जो हैं वो आपस में मेल खाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम जो जुड़ा है रेखा का वो बच्चन साहब के साथ जुड़ा है, और एक समय बहुत हॉट जोड़ी मानी जाती थी पर्दे पर भी और व्यक्तिगत जीवन में भी, लेकिन विवादों के साथ रही। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जो रेखा है उन्होंने जो मांग भरी हुई है आज तक दिखती है वो बच्चन साहब के नाम की भरी हुई है। तो ये उनकी कुंडली को अगर देखा जाए या उनके भविष्य को या उनके अतीत को या उनके वर्तमान को देखा जाए तो बच्चन साहब से अब लेखा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जया की वजह से जया और बच्चन साहब की कुंडलियां मेल नहीं खाती थी, दोनों की नहीं खाती हैं। और जया जो है आप अगर देखें तो पार्लियामेंट में भी कई बार वो बहुत एरोगेंट दिखाई देती है, तो वो रेखा से ज्यादा एरोगेंट है। और इसकी वजह ये भी है कि बतौर अभिनेत्री कोई जया बच्चन बहुत सफल अभिनेत्री नहीं रही है, सच है। लेकिन नाम था उनका और बच्चन साहब के साथ जुड़ने से वो परिवार का एक हिस्सा हुई। और बच्चन साहब जो हैं वो अगर करोड़पति के साथ सामने टीवी पर नहीं आते तो शायद आज वो बच्चन साहब नहीं होते। तो ये भी एक सच है कि जो ग्रह और नक्षत्रों की जो चाल होती है वो समय के हिसाब से देखें, जैसा आप कह रहे हैं, बदलती रहती है। लेकिन अगर नहीं बदली तो क्या बच्चन साहब और रेखा के दोनों के साथ को लेकर ही नहीं बदली, बाकी सब जगह बदल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आप कह रहे हैं ये आभास रेखा जी को भी हो गया था कि जिन से उन्होंने शादी की उनमें आपको पता है कि कोई अब हाल शायद है ही नहीं है, ही नहीं, ठीक है। तो शायद उनको आभास हो गया था कि जो मेरा प्रेम है वो प्रेम ही रहे। हाँ, तो अच्छा है, मैं इसको एक बंधन में ना बांधूं। हाँ। कि ना चाहते हुए भी हम जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए हम कभी भी गलत नहीं सोच सकते। लेकिन पंडित जी इस हिसाब सामाजिक तौर से देखें तो इस तरह की स्त्रियां तो अच्छी परिवार और घर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुछ ग्रह हैं उनके। हाँ। मैंने बताता हूँ आपको कि जो प्यार में असफलता का कारण है उनका या विवाह ना होने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है सप्तम भाव में उनका केतु का बैठना। अच्छा, केतु के बैठने का इसका मतलब यह है कि आपका कभी भी वैवाहिक जीवन सुखद नहीं चलेगा, वैवाहिक जीवन होगा ही नहीं, सुखद तो तब चलेगा जब होगा जी। दूसरा है उनका कि अंगारक योग। अंगारक योग में यह है कि राहु और मंगल
जो अंगारक योग में बैठे हैं, लगन भाव में, खूबसूरती दे दी, फेमस दे दिया, फेम दे दिया, नेम दे दिया, पैसा दे दिया, परिवार नहीं और दिया। परिवार सबसे बड़ी। दूसरी बात ये कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। अच्छा। और जब चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो इसको कल्प ध्रुम योग कहते हैं। अच्छा। इसमें क्या होता है कि आप कितने ही खूबसूरत हो, लेकिन आपको प्रेम करने वाले सब हैं, पर आपके साथ जीवन बिताने वाला कोई नहीं होगा। तो ये 2-4 जो योग हैं, 2-4 जो दोष हैं, ये उनको उस कैटेगरी में खड़े कर देते हैं कि जहां सब कुछ होते भी उनके पास कोई नहीं है। तो अब तो ये बात जो पंडित जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये क्या सिर्फ रेखा पर लागू होती है बात ग्रहों को लेकर, या हर स्त्री पर लागू होती है? नहीं, ये हर स्त्री पर लागू होती है। कभी किसी ने आपको देखा होगा कि किसी, हम नॉर्मल, चलो ये तो सेलिब्रिटी हैं, हम नॉर्मल अगर देख लें किसी का, जो सप्तम भाव और द्वादश भाव एक दूसरे का मैच नहीं खाते, तो या तो क्या कुंडली के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जन्म कुंडली मिला लेते हैं, पर विवाह के लिए नवांश मिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा। नवांश होता है कि आपके जो पार्टनर है उसका स्वास्थ्य और आने वाला जीवन कैसा रहेगा। तो क्या रेखा ने जिन लोगों से शादियां की, उन लोगों के नवांश नहीं मिलाए गए थे क्या? प्रेम विवाह में कभी भी इस चढ़ाई कर तरह क्या का मुझे नहीं पता कि मिलाया नहीं मिलाया। तो आप ये कह रहे हैं प्रेम अंधा होता है, पढ़ता लिखता नहीं है? कह सकते हैं प्रेम अंधा होता है। ये सच बात है कि प्रेम अंधा होता है, कि प्रेम किसी इन चीजों को, इन हमारे ग्रहों को, नक्षत्रों को नहीं मानता है। ठीक है। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि विवाह नहीं हुआ तो फिर मांग किसकी भरते हैं, तो देखा जाए तो देखो, विनोद मेहरा से उनका विवाह हुआ, ठीक है, उनका मृत्यु हो गई, और अग्रवाल जी से उनका विवाह हुआ, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अगर हम देखा जाए तो कहीं कहीं जो उनके लव अफेयर्स हैं, जिनमें छोटी मोटी, उनका संजय दत्त के साथ भी अच्छा विवाह हो चुका है, जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया या किसी के सामने नहीं बताया। अक्षय कुमार के साथ भी उनका संबंध हो चुका है, अच्छा, पर विवाह तक नहीं पहुंचा। या फिर उसको देख लो कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी में जो अक्षय कुमार के साथ उनका था वो बहुत लंबा चला था, लेकिन उस अफेयर को हम एक, या तो कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, या फिल्म को आगे बढ़ाने का एक जरिया कह सकते हैं कि भाई रेखा के साथ, तो प्रोपेगेंडा वाली बात है। रेखा के साथ राकेश रोशन का भी अफेयर माना गया, जिसमें उन्होंने बहुत सी फिल्में उनके साथ भी की। उम्र के उस दौर में भी जब रेखा बिल्कुल बुढ़ापे के ओर जा रहे थे, तो उन्होंने मदर मूवी एक की थी, जिसमें राकेश रोशन भी थे, रणधीर सिंह भी थे, जितेंद्र भी थे, रणधीर कपूर थे। तो उन्होंने वो फिल्में की, तो उसको ये नहीं कह सकते। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा अकेला बैठा हो किसी भी भाव में, या फिर थर्ड लॉर्ड में, और उसके आगे और पीछे कोई ना हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ज्यादा कामुक होते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं रेखा कामुक है? बिल्कुल कामुक है। अगर वो कामुक का कहने का मतलब ये है कि वो अपनी बातों से भी कामुक है, अपनी अदाओं से भी कामुक है। हाँ, जब कुछ उन्होंने ऐसी डायलॉग, जब बात करती हैं, डायलॉग बोलते हैं, स्टेज पर भी कभी होती हैं, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो बहुत सेंसुअल है, बहुत सेंसुअल है। उनके चेहरे पर वो भाव जो है वो आते हैं, मतलब होठों की मुद्राएं, आंखों की मुद्राएं आप देखें तो ऐसा नहीं है कि लोग उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते हैं। बट रेखा कोई अकेली अभिनेत्री तो है नहीं जो इस ग्रह चाल और नक्षत्र के साथ चल रही हैं। इंडस्ट्री में और भी बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे जो रहस्यमयी पहेली एक्ट्रेस मानी जाती है ना, वो रेखा है। हाँ जी। तो क्या इस पहेली का कोई जवाब आने वाले वक्त पर है पंडित जी? आपका पंचांग क्या कहता है? ये मिस्टीरियस है और मिस्टीरियस ही रहेगा। अच्छा। और इसको आप मिस्टीरियस ही रहने दो, अच्छा, तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। अगर ये परतें खुली, हाँ, तो कितने घर बर्बाद होंगे ये आप तो आपने सुना, देखिए बातों बातों में पंडित जी वो चीजें भी बता गए हैं कि जो रेखा के आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई हैं, और उनका ग्रह नक्षत्र चाल को अगर हम देखें तो पंडित जी का कहना है कि वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। और चंद्रमा के भाव की आप बात कर रहे हैं, कल्प जो है वो, कल्प दोष जो है वो उनके चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और ये जिस व्यक्ति के साथ बैठा रहेगा उसकी कुंडली में, उसका व्यक्तिगत जीवन जो है वो, अगर वो स्त्री है तो रेखा जैसा रहेगा, अगर वो पुरुष है तो संजू बाबा जैसा।
अच्छा, तो संजू बाबा जैसा रहेगा, लेकिन उनका तो घर बस चुका है, उनके तो बच्चे हैं, अब भगवान करे उनका घर बसा रहे। लेकिन फिर भी हम ये कामना ज़रूर करते हैं कि मिस्टीरियस और ये पहेली जो मानी जाने वाली एक्ट्रेस है रेखा, आने वाले समय में इनके ग्रह, नक्षत्र, चाल और इनका जो ब्रह्मांड लोक है, एक इनकी जो अपनी लाइफ़ है, वो थोड़ा-सा बदले तो उनको भी ये जो उलझन भरी ज़िंदगी जीने का इस वक़्त संघर्ष करना पड़ा है, चेहरे से वो हँसती हैं, लेकिन अंदर से वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, ये हम सब जानते हैं। और ऐसी स्त्री का जीवन जो होता है, वो कितना दुखद होता है। वो चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी छोटी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ग्रह नक्षत्र अगर बदले, तो ये चाल भी बदलेगी। रेखा का जीवन भी बदल सकता है और कामना यही है कि रेखा का जीवन बदले। उनका जीवन कम से कम इस मोड़ पर आकर तो अपने ग्रह, चाल और नक्षत्रों के हिसाब से अपने सही रास्ते पर चले। चले। हम अगले शो में फिर किसी एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में, उनके ग्रहों, उनके पंचांग, उनके भविष्य के बारे में बात करते हुए आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार्स। पंडित जी से फिर बातें होंगी। पंडित जी, नमस्कार।